बहुत समय पहले की बात है। एक दीपगढ़ नाम का विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनाया था। वो जितनी सुंदर दिखती थी उतनी ही दयालु और विनम्र भी थी। प्रजा उन्हें बहुत पसंद करते क्योंकि वो हर वक्त हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। एक दिन राजमहल के बगीचे में राजकुमारी टहल रही थी। तभी राजवैद्य दौड़ता हुआ आया। महाराज, राज्य में एक अजीब बीमारी फैल रही है। दवाई के लिए जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन वो जड़ी बूटी सिर्फ काला जंगल में ही मिलता है। राजवैद्य, ये तुम क्या बोल रहे हो? काला जंगल? वो तो बहुत ही खतरनाक है। वहां तो बस जंगली जानवर और डरावनी गुफाएं हैं। वहां तो कोई भी नहीं जा सकता। अब क्या होगा? हाँ महाराज, लेकिन किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। अगर 7 दिन के अंदर जड़ी बूटी नहीं लाया गया तो सारी प्रजा की जान खतरे में पड़ सकती है। राजवैद्य जी, आप चिंता ना करें। जड़ी बूटी लाने मैं जाऊंगी। और पिताजी, अगर मेरे वजह से प्रजा की जान बच सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। आप मुझे अनुमति दें। राजकुमारी को महाराज ने मना किया, पर राजकुमारी का दिल अपने प्रजा के लिए धड़कता था। अंत में महाराज ने भारी मन से राजकुमारी को अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह अपनी सुरक्षा के लिए एक सैनिक और एक घोड़ा लेकर राजकुमारी जंगल की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो रास्ते के किनारे बैठी करा रही थी। अरे बेटी, मेरी मदद करो। मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं उठ भी नहीं पा रही। राजकुमारी, ये शायद किसी का जाल हो सकता है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। महासैनिक, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हम मदद करना छोड़ दे तो फिर दया किस काम की? इतना कह के राजकुमारी उस बूढ़ी औरत के पास गई, उसको पानी पिलाई, उसके पैर के घाव में पट्टी भी बांधी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोली, बेटी, तुम्हारा दिल सोना जैसा है। बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जड़ी बूटी तक पहुँचने का सुरक्षित रास्ता बताती हूँ, जिससे तुम जड़ी बूटी तक सुरक्षित पहुँच जाओगी। और उस बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को जंगल से होकर जड़ी बूटी तक सुरक्षित पहुँचने का रास्ता बताया। उस बूढ़ी औरत ने बताया अनुसार राजकुमारी और सैनिक उसी रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ता वाकई में शांत था और खतरनाक जानवरों से भी दूर। और कुछ ही देर में राजकुमारी और सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां पे दुर्लभ जड़ी बूटी उगती थी। आखिर हमने कर दिखाया, यही है, इसी से पूरी प्रजा की जान बचाई जा सकती है। जैसे ही राजकुमारी जड़ी बूटी तोड़ने लगी तो एक विशाल पेड़ के पीछे से एक शेर दौड़ता हुआ सामने आ गया। सैनिक तलवार निकालने ही वाला था कि राजकुमारी ने उसे रोक दिया। सेनापति, रुक जाओ। हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये अपनी जंगल का रक्षा कर रहा है। फिर राजकुमारी शेर के पास गई और शांति से बोली, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हमारी प्रजा संकट में है, इसीलिए हमें थोड़ी सी जड़ी बूटी चाहिए ताकि हम अपने प्रजा को बचा सके। शेर महारानी को कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। राजकुमारी जी, आपने तो इससे बिना लड़े ही मानने के लिए मजबूर कर दिया। दया और सम्मान की भाषा
हर दिल समझता है। राजकुमारी जड़ी बूटी लेके राजमहल वापस आ गई। राजमहल पहुंचते ही जड़ी बूटियों से दवा बनाई गई और बीमारी से परेशान सभी लोग ठीक होने लगे। सारा राज्य राजकुमारी की बहादुरी और दयालुता की तारीफ करने लगा। महाराज ने दरबार में सबके सामने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि दया में होती है। बूढ़ी औरत भी दरबार में आई और सबके सामने बोली, महाराज, राजकुमारी अनया जैसे दयालु और आत्मीय ही दुनिया को रहने के लायक बनाती है। अगर हम सभी थोड़ी थोड़ी सी दया दिखाएं तो दुनिया बहुत ही सुंदर हो सकती है। और दयालुता में वो ताकत होती है जो हथियारों में भी नहीं होती। सच्चा साहस वही है जहाँ दिल में दया और दूसरे के लिए प्यार हो।